उधर इमरान खान ने लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल पर इमरान खान का बयान, कहा जब से नई सरकार आई है पाकिस्तान बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है, फौज और मुल्क तबाह होंगे, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने जीता मानहानि का केस। कोर्ट ने पूर्व पत्नी और अभिनेत्री एम्बर हर्ड को $15 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। जूरी ने काउंटर सूट में जॉनी डेप को भी कसूरवार ठहराया और $2 मिलियन हर्जाना देने को कहा। फ्रेंच ओपन में मारिन सिलिच ने पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आंद्रे रूबलेव को 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 और 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और अब खबर है कि पाकिस्तान को कर्ज देने से उसके जिगरी दोस्तों ने भी किनारा कर लिया और उन दोस्तों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज देने से कन्नी काट ली। हालांकि एक वक्त पर पाकिस्तान को इन देशों ने खूब कर्ज दिया था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक हालत सुधारने में नहीं किया, बल्कि उस पैसे को उसने भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने में लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि उसकी अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब, यूएई और चीन के सामने झोली फैलाई, लेकिन इस बार उसके दोस्तों ने ही उसे दगा दे दी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब, यूएई और चीन से मदद मांगी। कई दूसरे देशों से भी उसने बात की, लेकिन सभी देशों ने पाकिस्तान को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाने की सलाह दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 4 साल पहले 2018 में पाकिस्तान ने IMF में जाने से पहले चीन, यूएई और सऊदी अरब से कर्ज लिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के इन दोस्तों ने एक शर्त थोप दी कि अगर IMF उधार देता है तभी वो पैसा देंगे। मतलब यह कि सत्ता बदलने के बाद भी पाकिस्तान की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। यहां तक कि IMF पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने में आनाकानी कर रहा है और दावा तो यह तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ महीनों में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत 2009 के बाद से सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आधा हो चुका है, जबकि पाकिस्तानी रुपया मई के महीने में ही करीब 8% तक गिर चुका है और इस वक्त पाकिस्तानी रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। उधर खबर है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लोग गायब हो रहे हैं। इस बात से पाकिस्तान की अदालत परेशान है। वहां की इस्लामाबाद कोर्ट में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने याचिका दाखिल की और मांग की कि बलूचिस्तान के गुमशुदा लोगों को ढूंढा जाए। पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत खराब हैं। हिंसा और बवाल वहां आम सी बात हो चुकी है। लग रहा है कि वहां गृह युद्ध हो जाएगा और इसी बदहाली के बीच खबर आई कि पाकिस्तान से हजारों लोग गायब हैं, जिनका पिछले 2 दशक से कुछ अता पता नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 2 दशक में पाकिस्तान से 8000 लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक लोग बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि बलूचिस्तान से गायब हुए लोगों में ज्यादातर वो हैं जो CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे। बलूचिस्तान के अलगाववादी मानते हैं कि चीन पाकिस्तान के संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसके बदले पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा लोगों को नौकरी दी जाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बलूचिस्तान में जो लोग गायब हो रहे हैं उनका अपहरण हुआ है और ये काम किया वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने। इस्लामाबाद कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई वो पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI तीनों के खिलाफ थी। ये मामला सामने आने के बाद अदालत ने भी परेशानी जताई और कहा कि सरकार को गुमशुदा लोगों को ढूंढना होगा और अगर ऐसा करने में शहबाज सरकार फेल हुई तो प्रधानमंत्री समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को अदालत में पेश होना होगा। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी बोला कि जो लोग गायब हैं वो किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। बार रूस की सेना के होश उड़ा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस खतरनाक हथियार के दम पर उसकी सेना ने कई इलाकों से रूस के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुर्की का ये ड्रोन इसलिए भी ज्यादा घातक माना जाता है क्योंकि दिन हो या रात ये दुश्मन को पल भर में धराशायी कर देता है। तुर्की से मिले इसी हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया और बाराकताश TB2 ड्रोन की इसी क्षमता को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बाराकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई। एक दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भी तुर्की से बाराकताश TB2 ड्रोन खरीदा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी।
दावा किया गया कि पाकिस्तान जैसे ही और देश इस ड्रोन को अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि तुर्की ने उन देशों के नाम नहीं बताए जो उसके ड्रोन को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। लेकिन अगर कंपनी के दावे में सच्चाई है तो बाराकताश TB2 ड्रोन जल्द ही कई और देशों के पास भी होगा, जिसने यूक्रेन से पहले सीरिया, इराक और लीबिया की जंग में भी अपना दम दिखाया था। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ड्रोन से रूस के टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए। रूस के टैंकों का काफिला यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन ड्रोन से निगरानी में जुटे यूक्रेन के जवानों की नजर पहले ही उन पर पड़ गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें सैनिकों की टुकड़ी के साथ रूस के कई टैंक खेतों से गुजरते दिखे। जैसे ही वो करीब आए, यूक्रेन की सेना ने उन पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। हालांकि काफिला रुका नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी टैंकों के आगे जोरदार धमाका हुआ, जिससे काफिले को रोकना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन ने ड्रोन से फिर बमबारी की, जिसमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस हमले से बचने के लिए पुतिन के जवान टैंकों को छोड़ झाड़ियों की तरफ भागते नजर आए। सबूत के तौर पर यूक्रेन ने एक फोटो जारी की, जिसमें उसने रूस के कई टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया। उधर आए दिन रूस की तरफ से दी जा रही परमाणु हमले की धमकियों के बीच अमेरिका के एक ऐसे हथियार की चर्चा शुरू हो गई है जिसके बारे में दावा है कि उससे पुतिन भी थरथर कांपते हैं, क्योंकि यह हथियार पुतिन के परमाणु हमले के प्लान पर पानी फेर सकता है और रूस की परमाणु मिसाइलों को अपने टारगेट पर फटने से पहले ही ढेर कर सकता है। इसी वजह से दावा है कि अमेरिका का हथियार सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को पुतिन के परमाणु वार से बचा सकता है। अमेरिका का यह बेहद ताकतवर हथियार है उसका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जो कि रूस की परमाणु मिसाइलों को पंगु बना सकता है। अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलें चुपके से तैनात कर सकता है, जिसकी रूस को भनक भी नहीं लगेगी। और जब मशहूर गायक केके का आज होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर सुबह 10:30 से 12:30 बजे के बीच घर में रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे वर्सोवा हिंदू शमशान भूमि के लिए निकलेगी अंतिम यात्रा। जम्मू कश्मीर में PMRP के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षित स्थानों पर होगी पोस्टिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। 3 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सुरक्षा बलों के साथ अफसरों के साथ करेंगे बात। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान ही बना था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का प्लान। कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने लॉरेंस बिश्नोई को दी थी मारने की सुपारी। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फिर छिड़ी जुबानी जंग। गहलोत का इशारा में सरकार गिराने की साजिश का आरोप तो पायलट ने दी थी पिछली सरकार के नेताओं पर कार्रवाई की नसीहत। 25 करोड़ 35 करोड़ की बात हो रही थी मध्य प्रदेश की तरह, तब जो नहीं बिके हों, इनके चक्के में नहीं आए हों। भारतीय जनता पार्टी उनके नेता जो है सरकार में थे, जिन पर हमने आरोप लगाए थे और जनता ने आपको स्वीकार किया था, आपको बहुमत दिया था, हमने अब तक क्या कार्रवाई करी? नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस। सोनिया गांधी 8 जून को होंगी पेश, तो पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी ने मांगा समय। कांग्रेस ने ईडी के नोटिस को बताया सरकार की साजिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मंत्रियों के साथ देखेंगे फिल्म पृथ्वीराज चौहान। दोपहर 12 बजे का देखेंगे शो। अफवाह निकली बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के इस्तीफे की खबर। गांगुली ने ट्वीट कर दिए थे नई पारी की शुरुआत के संकेत। तो ন্যাপ লঞ্চ করেছি, এডুকেশন অ্যাপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লঞ্চ করেছি। সেটা জানি না, আমি এটা সিম্পল টুইট, কিছু কোনো রেজিগনেশন নেই, কিছু নেই। बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सभी दलों की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पर किया पोस्ट, बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम ना जोड़ा जाए। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का बयान। कई महीनों तक चल सकती है यूक्रेन की जंग। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान किया।